हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है ही, आपको सामने होगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर का नाम है बुद्धि। बुद्धि से संबंधित जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम कराने वाले हैं। फिर वो एग्ज़ाम आपका चाहे यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट हो, या फिर बिहार का आपका TRE 4 या फिर बी टेट या एस टेट हो। साथ ही कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें आपका बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हमने स्टार्ट की है। खास करके तो ये यूपी का जो सुपर टेट होने वाला है उसके लिए स्टार्ट की है। बाकी का ये सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपका मनोविज्ञान पूछा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं और लेवल भी मिनिमम सेम ही होता है सभी का। बस एक दो क्वेश्चनों का ऊपर नीचे लेवल हाई और लो का रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आज की जो अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी वीडियो है वो है आपकी बुद्धि से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कराने वाले हैं। और पिछले किसी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके इसी में ही हैं। बुद्धि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर आए हैं आपके पिछले एग्जाम्स में वो सारे हमने कवर कर रखे हैं, और आगे क्या क्या क्वेश्चन आपसे किस लेवल से पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम बुद्धि प्रयोग किया था तो जो गाल्टन थे, गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये कथन दिया गया है बर्निंघम का, और बर्निंघम कहते हैं कि जो बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? तो ये वंकिंघम का है। ठीक है, फिर है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा है? तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि जो है वो एक कार्य करने की विधि है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो बुद्धि मापने का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बुद्धि मापन का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, इसके बाद है कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो बुद्धि पर किसका? हमारे पाठ्यक्रम का पड़ता है। जिस तरीके का हम पाठ्यक्रम यूज करते हैं, शिक्षण विधियां जो होती है, शिक्षण यानी कि जो हमारा जो माध्यम होता है, हम किसके माध्यम से शिक्षण ले रहे हैं, वो जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो हमारे बुद्धि होती है उस पर बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, फिर है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। बुद्धि क्या है? जो टर्मन है, टर्मन कहते हैं कि जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की क्षमता, यानी कि अगर आप बुद्धिमान होगे तभी तो आप अपने माइंड में अमूर्त चिंतन कर सकोगे। कैसा? अमूर्त, यानी कि जो किसी को दिखाई नहीं देता है कि आप क्या चिंतन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये क्या है? ये आपकी बुद्धि आपका एक अमूर्त चिंतन है। ठीक है, फिर आता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है उसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? तो वंशानुक्रम, वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य। आयु कैसे? तो आप मुझे ये बताइए कि 5 साल के बच्चे में और 10 साल के बच्चे में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी आपको हो गया एक प्रभावित। प्रजाति ये हो जाता है, लिंग ये भी है, स्वास्थ्य ये भी है। ठीक है, आगे है आपका जो प्रभावित करने वाले कारक थे, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि सेंटर में और कौन कौन प्रभावित कर रहा है? वंशानुक्रम कर रहा है, प्रजाति कर रही है, लिंग कर रहा है, वातावरण, स्वास्थ्य और आयु। लिंग कैसे? तो आपने देखा होगा आज भी कई घरों में यही होता है कि आप देखोगे कि जो लड़का होता है उस घर का, वो एकदम फ्रीडम के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, कोचिंग जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, बस आ रहा है, खा रहा है और पढ़ रहा है, बस इतना ही काम है लड़के के पास। ठीक, वहीं जो आपकी लड़की है वो घर का काम भी देख रही है, मम्मी की हेल्प भी कर रही है और अपना स्कूल भी जा रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ, हर किसी का प्रेशर है उसके पास। वहीं अगर आदमी की बात करते हैं, जैसे कि जिनकी शादी हो जाती है, तो आप देखोगे कि आदमी अपना क्या कर रहा है? अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर उसकी जॉब नहीं लगी है तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और खा रहा है, सो रहा है। वहीं अगर लेडीज है और उसे भी जॉब करनी है तो वो क्या करती है? पहले घर का पूरा काम फिनिश करेगी, अपने आदमी को देखेगी, उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को देखेगी, बच्चों को भी देखेगी, उसके बाद फिर वो जो टाइम बचेगा उसमें उसे बहुत सारे काम रहते हैं, उसकी पर्सनल ज़रूरतें भी रहती हैं, साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो भी रहती है, और साथ ही उसे अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है, रेस्ट भी करना पड़ता है। तो वो ये लिंग के हिसाब से भी बहुत अंतर होता है। आयु का हमने बता ही दिया। स्वास्थ्य का कैसे? स्वास्थ्य का ऐसे हो जाता है कि कुछ बच्चों को मेंटली डिस्टर्बेंस होती है या और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो भी आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वातावरण कैसे? यानी कि अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपका बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। तो जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या कि यांत्रिक बुद्धि। ये क्या क्या है? तो जो अमूर्त बुद्धि होती है वो एक ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य जैसे कि कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। जो अमूर्त बुद्धि होती है वो किनके पास होती है? कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, क्योंकि उनके माइंड में ही वो पूरा छवि रहती है और जैसे जैसे वो बनाते जाएंगे वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर
सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि ऐसी होती है जैसे कि आपकी व्यवसायिक हो गए, कूटनीतिज्ञ हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये आपकी सामाजिक बुद्धि हो जाती है। ठीक, वही आपकी यांत्रिक बुद्धि, तो इसमें क्या होता है जैसे कि आपके कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये सभी आपके यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, तो सभी ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि आपसे कई बार पूछ लेगा कि एक कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो आपका विने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। द्वि कारक सिद्धांत यानी कि बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, फिर वहीं त्रिकारक सिद्धांत भी जो है वो स्पीयरमैन ने ही दिया है। थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने भी 3 का ही दिया है, बहुत तत्व, असत्तात्मक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत जो हैं ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है ये हो गया आपका थॉर्नडाइक का एक और है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। कैसा? बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। थ्रस्टन ने बुद्धि के 6x7 या 6 या 7 समूह कारक सिद्धांत दिया है। क्या? 7 समूह कारक या 6 समूह कारक जो सिद्धांत है वो आपका थ्रस्टन ने दिया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो ये आपका जी थॉम्सन ने दिया है, जी थॉम्सन ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो जो क्रमिक महत्व का सिद्धांत है वो वाइट और वर्नर ने दिया है, वाइट और वर्नर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तो बुद्धि की जो संरचना का सिद्धांत है वो आपका जीपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड। ठीक, तरल ठोस पद सिद्धांत, तो तरल छोट आपको ऐसे याद रखना है कि तरल क्या? चाय होती है। चाय को हम किस में करते हैं? तो केटल में करते हैं। ठीक है, तो जो तरल ठोस का जो सिद्धांत है वो आपका केटल ने दिया है। ठीक है, इसी के साथ है पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो आपका फिलिप और वर्न ने दिया है। ठीक है, त्रितत्व सिद्धांत, तो ये आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। बुद्धि का पास मॉडल, तो जो जेपी दास ने ये पास मॉडल दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया है। जीएस कारक सिद्धांत, तो स्पीयरमैन। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक, तो स्पीयरमैन। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका आएगा, आगे है आपका कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है यानी कि जीएस फैक्टर, वो कैसे क्या कार्य करता है वो भी हम देख लेते हैं, जो कि स्पीयरमैन ने दिया है। आपका जीएस फैक्टर आपका सामान्य योग्यता में आता है और एस फैक्टर आपका विशिष्ट योग्यता में आता है। ठीक है, तो जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत ये रहा आपका, जी बीच में है सेंटर में, और ये बाकी के सारे आपके साइड में है। ठीक है, वही त्रिखंड सिद्धांत जो आपका स्पीयरमैन ने ही दिया है, तो इसमें क्या है, जो ये आपका जी फैक्टर हो गया यानी कि सामान्य, और ये आपका जनरल यानी कि विशिष्ट हो गया। ठीक है, जनरल और विशिष्ट हो गया आपका, और ये जो बीच का जो पोर्शन है वो आपका सामूहिक कारक हो जाता है। ठीक है, फिर आता है जो बहुकारक सिद्धांत, जो कि आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ये दोनों ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लिया। तो थॉर्नडाइक का मानना है कि किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो अनेक छोटे छोटे कारक जो होते हैं वो एक साथ मिलकर तब एक कार्य को कंप्लीट करते हैं। ये जो सिद्धांत था बहुकारकवाद का सिद्धांत, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आगे है कैटल का सिद्धांत, तो वो आपका तरल या ठोस बुद्धि सिद्धांत है, जो कि कैटल और हॉर्न ने दिया था। सम्मिलित सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, वो कि गिलफोर्ड ने दिया था। 120 कारक सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेवी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? जेवी गिलफोर्ड ने। ठीक है, आगे चलेंगे हम, अब आगे आता है आपका बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है, इससे संबंधित को एग्जामिनर आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि जो बुद्धि का परीक्षण होता है उसे सामान्यतः 2 रूपों में विभाजित किया गया। एक होता है आपका वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि इसमें होता है कि एक पर्सन को अलग एकदम सेपरेटली उसका परीक्षण किया जाता है, तो वो आपका वैयक्तिक परीक्षण में आता है। और ये जो परीक्षण होता है ये आपका शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समूह में होता है और ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा होता है। तो ये जो आपका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है, जो कि सैन्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है। इसमें जो आर्मी अल्फा टेस्ट होता है ये आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। वहीं आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो आर्मी वीटा टेस्ट होता है। कैसा होता है? आर्मी वीटा टेस्ट होता है और ये शिकागो अशाब्दिक टेस्ट है। कैसा है? शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। ठीक है,
इसके बाद है कि ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है। तो जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है, और जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है। वहीं नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता था उसे किस नाम से जानते थे, यानी कि जिसमें जो लकड़ी के जो गट्ठे होते थे उनका प्रयोग किया जाता था बुद्धि परीक्षणों के लिए, वो आपका अशाब्दिक परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, फिर है IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो विने और स्टैनफोर्ड परीक्षण के अनुसार, जो विने हैं और स्टैनफोर्ड हैं, उन्होंने जो परीक्षण किया था उनके अनुसार जो बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने दिया है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बुद्धि होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 140 से अधिक होता है, और जो प्रखर बुद्धि होती है वो 120 से 140 तक होती है। उत्कृष्ट बुद्धि आपकी 110 से 120 होती है, और सामान्य बुद्धि आपकी 90 से 110 के बीच होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका सामान्य बुद्धि से संबंधित पूछा गया है, अब प्रतिभाशाली से, बल्कि आप पूरे ही याद कर लेना। फिर आता है आपका मंद बुद्धि। तो जो मंद बुद्धि है वो 80 से 90 के बीच में आती है। निर्बल बुद्धि आपकी 70 से 80 के बीच आती है। मूर्ख आपकी 50 से 70, और मूढ़ आपके 25 से 50, और जो जड़ बुद्धि होती है वो 25 से नीचे होती है। ठीक है, तो और इसमें जो जड़ बुद्धि होती है उसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश भी नहीं होती है। ठीक, इसी के साथ आता है कि बुद्धि लब्धि मापन विधि, यानी कि जो बुद्धि लब्धि है वो निकालते कैसे, मापते कैसे, उसकी विधि। तो जो सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था। तो जो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय था वो आपका 1905 में बिने के द्वारा दिया गया था, 1905 में बिने के द्वारा। और वहीं बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार है, जो सूत्र जो था वो किसने दिया था। तो वो टर्मेन ने दिया था। सूत्र किसने दिया था, टर्मेन ने। और सूत्र क्या है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, आगे आता है, या हमें किसी की बुद्धि लब्धि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि हमें बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो पहले हमने मानसिक आयु लिख दी, नीचे उसकी वास्तविक आयु लिख दी, गुणा 100 कर दिया। जब हम इसको काटेंगे तो सॉल्यूशन आपका आएगा 125। तो 125 आपकी कैसी बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत, यानी कि जो बच्चा है वो प्रखर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं। तो 90 से 100 के मध्य क्या मानते हैं, सामान्य, तो वो सामान्य बुद्धि वाले हो जाते हैं। शैक्षिक बुद्धि, तो शैक्षिक बुद्धि में हम शिक्षा आयु और वास्तविक आयु और 100 से गुणा करेंगे तो आपकी शैक्षिक आयु निकल आएगी। वहीं उपलब्धि, तो ये आपकी ज्ञान आयु मानसिक आयु करके, और बुद्धि लब्धि में मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, तो जिनकी औसतन यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आपके सामान्य बुद्धि के पाए जाते हैं, 90 से 110 के बीच या 100 के बीच। ठीक है, आगे है केव्ड, यानी कि CAVD परीक्षण का निर्माण किया था, तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है, तो PPT, कैसे, PPT के नाम से जाना जाता है आपका शाब्दिक परीक्षण, यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, और बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, तो बुद्धि आपका ज्ञानार्जन क्षमता या विचार क्षमता या अनुभव क्षमता ही आपकी बुद्धि है। ठीक है, इसके बाद आता है कि बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक है। तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो बिने, टर्मन और स्टर्न है। कौन कौन है, बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, आगे है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। तो एडवर्ड ली तो जो थॉर्नडाइक हैं उनके अनुसार जो बुद्धि है वो आपकी अमूर्त है। ठीक है, इसके बाद है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है। तो जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण हम करते हैं उसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, धन की और मेहनत यानी कि श्रम की भी बचत होती है। वहीं जब हम एक एक व्यक्ति का पर्सनली जाकर उनका परीक्षण करते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है, धन भी ज़्यादा खर्च होता है, मेहनत भी लगती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि के रूप में किसने विभाजित किया है। तो ये जो आपके थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बुद्धि का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। तो ये कौन है, ये बोरिंग ने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। ठीक है कि बुद्धि के बहुकार
सिद्धांत के पिता कौन है? तो जो बहुकारक सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता, बहुकारक और बहुविधि ये दोनों अलग अलग है। बहुविधि सिद्धांत के जो पिता हैं वो हॉवर्ड गार्डनर हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है वो सीखने की क्षमता यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही आपकी बुद्धि है। तरल ठोस मॉडल जो दिया है वो कैटल ने दिया है। और जड़ बुद्धि वाले कितने होते हैं? तो 25 से कम होते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि क्रिया परीक्षण समूह देन है। तो जो क्रिया परीक्षण समूह है ये आपकी भाटिया की देन है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है ये किसने दिया था? तो जो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है वो मारे ने दिया था। किसने? डॉक्टर जे मोरे, ठीक है। फिर है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत आपका जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता हैं तो थ्रस्टन है। कौन है? थ्रस्टन, ठीक। इसके बाद है कि पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता थे, तो पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के जो पिता हैं वो वर्नर थे। कौन थे? वर्नर, ठीक है। इसी के साथ आगे है कि बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, ये किसने कहा है? तो जो बुद्धिमत्ता का जो आधार शारीरिक लक्षण है ये लेवेटर ने कहा था, ठीक है। आईक्यू को परिभाषित किया है, तो आईक्यू को विलियम स्टर्न ने परिभाषित किया है, ठीक। इसके बाद है कि किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। धन की बचत होती है, तो सामूहिक परीक्षण जो होता है उसमें धन, समय और श्रम इन सभी की ही बचत होती है, ठीक है। आगे है कि धन की बचत सामूहिक परीक्षण में। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा है, तो मूर्त बुद्धि को उन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा है, जिसके अंतर्गत आपके व्यावसायिक हो जाते हैं, मिस्त्री हो जाते हैं, कारीगर होते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे है कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो जो अलेक्जेंडर का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है ये आपका पास एलांग परीक्षण के नाम से जानते हैं, पास एलांग परीक्षण। आगे है बुद्धि लब्धि का सूचकांक है, तो मानसिक विकास की दर ही बुद्धि लब्धि का सूचकांक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो जो व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है वो उसके उत्कृष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? तो जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो आपकी व्यक्ति की विशेषताएं दिखाता है, ठीक है। फिर है कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि के अनेक कारक मानता है? तो जो बहुखंड सिद्धांत है जो कि आपके थॉर्नडाइक ने दिया है ये ही आपका अनेक कारक मानता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता है, तो एक इकाई के रूप में। किसमें? एक इकाई के रूप में, ठीक। फिर है कि जो बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि जी और एस कारक जो हैं वो आपके स्पीयरमैन ने दिए हैं, ठीक है। और बहुशक्ति सिद्धांत तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे चलेंगे। आगे है कि बिना पढ़े लिखे लोगों सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते थे? तो जो बिना पढ़े लिखे लोग होते थे तो उनके लिए क्या होता था? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण किया जाता था, ठीक है। फिर है कि पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए तो उसमें वाचिक यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अवाचिक और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होता था, ठीक है। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि जो बालिकाएं होती हैं वो भाषा और सुंदर हस्तलेखन में आगे होती हैं। तो ये कैसी विशेषता है? तो ये आपकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है कि जो लड़के होते हैं उन्हें गणित विज्ञान में ज़्यादा रुचि होती है और जो लड़कियां होती हैं उन्हें भाषा और सुंदर हस्तलेख में अधिक रुचि होती है, ठीक है। फिर है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणा 100 ये आपकी बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है तो जो गाल्टन है गाल्टन को बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था, तो विनय और साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था, ठीक है। इसी के साथ है आपका नेक्स्ट कि जी कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो जी कारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है। मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो मानसिक आयु विनय ने किया है, ठीक है। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता और बीमारी, ये सभी आपके आईक्यू को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी के साथ ही हमारी क्वेश्चन सारे जो थे, एक और क्वेश्चन बचा है कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई है।
तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था बुद्धि से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो वो हमने सारा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।